अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो है हम फार्मूले सीखेंगे। फर्स्ट फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। सेकंड फार्मूला क्या है, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा। अगर सेंटर में माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। फिर क्या हो जाएगा, ये जो अब यहाँ पे देखें ना, फर्स्ट एंगल है अल्फा, सेकंड एंगल क्या है बीटा। इधर भी फर्स्ट एंगल अल्फा रखना है, सेकंड एंगल क्या रखना है, बीटा। रेशियो जो है ना वो चेंज कर देंगे, कॉस इधर चला जाएगा और साइन इधर आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा साइन बीटा बन जाएगा। अब जो थर्ड फार्मूला है वो है कॉस अल्फा प्लस बीटा। कॉस अल्फा कॉस बीटा, अगर सेंटर में प्लस हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। और फोर्थ फार्मूला क्या कहता है कि कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस, यहाँ पे देखें माइनस है तो यहाँ पे साइन चेंज करके लिखना है प्लस, साइन अल्फा साइन बीटा। अब आप यहाँ पे देखें ना, ये जो फर्स्ट दो फार्मूले मैंने लिखे हैं ना, ये है साइन के मुताबिक। अगर साइन के मुताबिक आप फार्मूला लिखेंगे तो ये दो बेसिकली वैल्यूज है ना, फर्स्ट वैल्यू ये सारी है और प्लस सेकंड वैल्यू ये सारी। अब फर्स्ट वैल्यू में दो वैल्यूज बेसिकली कंटेन हो रही है, एक साइन है एक कॉस है। तो ये दो बेसिकली क्या बना हुआ है, पेयर बना हुआ है साइन और कॉस का। इधर क्या है, कॉस और साइन। तो साइन अगर आ जाए तो आपने ये याद रखना है, यहाँ पे जो पेयर बनेंगे वो डिफरेंट बनेंगे, दोनों क्या होंगे, डिफरेंट। लेकिन अगर कॉस के फार्मूले देखें ना तो ये दोनों पेयर क्या बन जाएंगे, सेम बन जाएंगे, कॉस कॉस साइन साइन। इसी तरह कॉस का ये मतलब जो फार्मूला है सेकंड वाला, कॉस कॉस अल्फा कॉस बीटा, मतलब दोनों वैल्यूज क्या हैं, वो रेशो जो है दोनों क्या है, सेम, कॉस कॉस, और यहाँ पे क्या है, साइन साइन। साइन के केस में डिफरेंट होंगी दोनों वैल्यूज, और कॉस के केस में सेम होंगी। या तो सी वाले, यहाँ फर्स्ट वाले सी वाले दोनों सेम है, और सेकंड नंबर पे एस वाले दोनों सेम है, साइन 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 साइन। और एंगल आपका फर्स्ट वाला क्या होगा, अल्फा, और सेकंड वाला बीटा हो जाएगा। अब फिफ्थ फार्मूला जो है वो क्या कहता है कि टेन अल्फा प्लस बीटा। जब भी टेन का फार्मूला आएगा ये बात ध्यान में रखनी है, डिवीजन में आंसर लिखना है। न्यूमिनेटर में क्या लिखा जाएगा, टेन अल्फा, सेंटर में क्या आ जाएगा, प्लस, फिर उसके बाद टेन बीटा, ये लिखेंगे। डिवीजन में देखें आप, पहली वैल्यू हमेशा आएगी 1, और यहाँ पे देखें सेंटर में क्या साइन चल रहा है, प्लस का साइन चल रहा है। तो 1 के बाद यहाँ पे जो साइन आएगा ना, इसका अपोजिट आएगा, प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। और इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके साथ, तो ये क्या बन गया, टेन अल्फा प्लस बीटा का क्या फार्मूला बना है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1। यहाँ पे सेंटर में प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। और माइनस के बाद दोनों वैल्यूज जो है ऊपर जो लिखी हुई है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना, टेन अल्फा टेन बीटा। और सिक्स जो नंबर फार्मूला है वो क्या है, टेन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला। तो आप देखें टेन अल्फा पहली वैल्यू आ गई है, सेंटर में आ जाएगा माइनस, फिर उसके बाद टेन बीटा। डिवीजन में पहले नंबर पर क्या लिखेंगे, 1। अगर ऊपर में सेंटर में क्या वैल्यू आ रही है, माइनस, यहाँ पे क्या बन जाएगी, प्लस हो जाएगी। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, विदाउट साइन मल्टीप्लाई करना है, मतलब टेन अल्फा और टेन बीटा को दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके टोटल क्या बन गए, 6 फार्मूले बन गए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा, comma sin alpha plus minus beta and tan alpha plus minus beta for each given pair of angles। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर जो पेयर दिया होगा ना एंगल्स का, वो है अल्फा जो है वो 180 डिग्री के बराबर है, बीटा की वैल्यू 60 डिग्री की।
अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो वैल्यू आपने फाइंड करनी है, बेसिकली आपने कॉस अल्फा प्लस बीटा भी फाइंड करना है, फिर कॉस अल्फा माइनस बीटा भी फाइंड करना है, मीन कॉस अल्फा प्लस बीटा भी फाइंड करना है और कॉस अल्फा माइनस बीटा भी फाइंड करना है, और इसी तरह साइन अल्फा प्लस बीटा भी फाइंड करना है, ये साइन अल्फा प्लस बीटा भी फाइंड करना है, और इसी तरह साइन अल्फा माइनस बीटा भी फाइंड करना है, और लास्ट पे वो क्या कहता है कि टेन अल्फा प्लस बीटा भी फाइंड करें और टेन अल्फा माइनस बीटा भी फाइंड करें। इसका मतलब है ये 6 के 6 फार्मूले आपने पार्ट 1 के मुताबिक जो है अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले हम जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सोल्यूशन आप कैसे स्टार्ट करेंगे, कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने फाइंड करनी। तो फार्मूला जो है सबसे पहले आप लिखेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा का क्या फार्मूला बनेगा, ये बन जाएगा कॉस अल्फा, अगर कॉस है तो दोनों पेयर सेम होंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा, सेंटर में प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे, अल्फा की जगह आपने क्या पुट करना है 180 डिग्री एंड बीटा की जगह आपने 60 डिग्री पुट करना है। तो जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो क्या बन जाएगा, आपके पास लेफ्ट साइड में बनेगा कॉस अल्फा की जगह 180 डिग्री प्लस बीटा की जगह 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 180 डिग्री कॉस 60 डिग्री माइनस साइन अल्फा, अल्फा की जगह 180 डिग्री साइन बीटा की जगह 60 डिग्री। अब cos 180 डिग्री की कैलकुलेटर से भी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट टेबल से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। cos 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 के बराबर, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 के बराबर, माइनस साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0 के बराबर, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब आप यहाँ पे देखें, इसका साइन क्या है, प्लस है, इसका क्या है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस 1 क्रॉस 1 तो 1 डिवाइडेड बाई 2, और 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या बन गया, -1/2 बन गया। तो एक तो मेथड है कि आपने फार्मूला अप्लाई किया ना, ये आपने फार्मूला अप्लाई किया है कि cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो अल्फा की जगह 180 डिग्री, बीटा की जगह 60 डिग्री, और कैलकुलेटर की मदद से ये वैल्यू फाइंड करके पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो आपका ये रिजल्ट बन गया। अब अगर हम अलाइड एंगल की मदद से देखें ना, तो अलाइड एंगल का कंसेप्ट मैंने पहले समझा दिया है आपको। तो अगर आपको अलाइड एंगल नहीं समझ आ रहा तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएं, वहां से टाइम कोड लगा होगा, तो वहां से आप चेक करें कि अलाइड एंगल कौन से टाइम कोड में मेंशन है, वहां से आप जाके उसको सीख भी सकते हैं। उसको क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वीडियो वहां पे प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखें, अगर आप इसी को, ये सेकंड मेथड है, इसको आप यहाँ पे लिख लें, सेकंड एम में लिख रहा हूँ, सेकंड मेथड, इधर आप हेडिंग दे दें फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड फार्मूला अप्लाई किया मैंने। सेकंड मेथड के अंदर जो है मैं अलाइड एंगल का कंसेप्ट यूज करूंगा। अब आप यहाँ पे देखें, आपने जो फाइंड करना है वो cos अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है ना, ये फाइंड करना है। तो cos अल्फा की जगह क्या लिखेंगे 180 डिग्री प्लस बीटा की जगह 60 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखिए cos 180 डिग्री का मतलब क्या है, 2 क्रॉस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब 90 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वो आपका क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर हो तो ये जो रेशियो होती है
ये चेंज नहीं होगी, ये एज इट इज आ जाएगी, कॉज कॉज में लिखा जाएगा। और एंगल आपका क्या है, 60 डिग्री ऐड हो रहा है ना, तो आप 60 डिग्री यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखें 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री है, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, यहाँ पे देखें ये आपका 90 डिग्री है, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री है, और 270 डिग्री, 360 डिग्री। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, ये थर्ड, एंड ये फोर्थ। तो 180 में अगर माइनस करें ना तो आप सेकंड में चले जाएंगे, प्लस करें तो आप थर्ड में आ जाते हैं। तो इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो रेशो थी ये वाली, इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगर आप देखें ना, ऐड शुगर टू कॉफी, तो tan आपका क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, cos की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब उसके बाद यहाँ पे देखें माइनस cos 60 कैलकुलेटर से फाइंड, जैसे आपने यहाँ पे cos 60 वैल्यू क्या लिखी है, +1/2, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो आपको पेपर के अंदर अगर तो वो रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि ये फार्मूला अप्लाई करें, फिर तो आप ये फार्मूला अप्लाई करें। लेकिन अगर वो रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि इसको सॉल्व करना है अलाइड एंगल कंसेप्ट के मुताबिक, तो फिर आपने इस तरह सॉल्व करना है। 180 डिग्री को तोड़ना है 90 के मल्टीपल्स में, तो वो बनता है 2 क्रॉस 90 डिग्री, 2 इवन है, तो इसका मतलब है रेशो आपकी चेंज नहीं होगी, एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। अब साइड पे इधर पहले नंबर पे आपने साइन नेगेटिव लगाया है, ये नेगेटिव क्वाड्रेंट की वजह से इस सारे एंगल का क्वाड्रेंट जो बनता है वो थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। तो थर्ड में ऑपरेटर मतलब रेशो जो थी वो cos थी, तो cos थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव, तो आप नेगेटिव लिखेंगे, cos 60 को कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, 1/2 आंसर देगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है हम चलते हैं, क्योंकि एंगल दोनों आपके यही है ना, कि अल्फा एंगल है 180 डिग्री और बीटा एंगल है 60 डिग्री। अब हमने फाइंड करना है cos अल्फा माइनस बीटा को फाइंड करना है, cos अल्फा माइनस बीटा को फाइंड करना है। तो फर्स्ट मेथड आपका क्या है, फर्स्ट मेथड बाय फार्मूला। यहां पे देखें cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला किसके बराबर होता है, cos अल्फा cos बीटा, अगर माइनस हो यहाँ पे तो यहाँ पे क्या कर देना है, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो अब सिंपली क्या करेंगे, आप पुट कर देंगे अल्फा की जगह 180 डिग्री एंड बीटा की जगह 60 डिग्री। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू cos 180 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस साइन 180 डिग्री साइन 60 डिग्री। अब cos 180 डिग्री -1 और एंड इसी तरह फिर क्या आ जाएगा, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 प्लस cos 180 डिग्री का आंसर आएगा 0 एंड इसी तरह साइन 60 डिग्री √3/2। अब ये -1/2 आंसर आ गया प्लस 0, तो फाइनल आंसर 1/2 बन गया। ये किसका बना है, cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अगर हम इसको और फर्दर एक और कंसेप्ट से भी देख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री का मतलब क्या है कि cos 120 डिग्री। अगर आप कैलकुलेटर से चेक करें ना cos 120 डिग्री, वो आंसर देगा 1/2 के बराबर। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं, ये भी आंसर आपका एक्सेप्टेबल है और ये भी एक्सेप्टेबल। अब उसके बाद हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। इधर क्या लिखेंगे आप, सेकंड मेथड बाय अलाइड एंगल। अब अलाइड एंगल के मुताबिक अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो
यहाँ पे देखें आपने फाइंड करना है कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड। कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा की जगह आप क्या पुट करेंगे 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। कॉस 180 को आप ब्रेक करेंगे 2 क्रॉस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये 90 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ये आपका क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर हो तो रेशियो आपकी एज इट इज रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो कॉस है तो कॉस आ जाएगा और एंगल आपका आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो है अमूमन गलती कर जाते हैं, वो नेगेटिव को भी साथ लेते हैं। नेगेटिव को साथ नहीं लेके ना, सिर्फ वो वैल्यू लिखनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी होगी उसको लेते हैं। अब यहाँ पे देखें आउटसाइड नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, वो क्वाड्रेंट डिसीजन करेगा। तो यहाँ पे देखें ये आपका 180 डिग्री है ना, माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, प्लस करेंगे तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। इसका मतलब है कि ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो ऑपरेटर था, मतलब ये जो रेशो थी ये वाली, ये आपकी क्या होती है, नेगेटिव आंसर शो करती है। तो इसका आंसर क्या आ गया, -1/2 के बराबर आ गया। तो सेम आंसर मैच कर गया। अब अगर यहाँ पे देखें ना cos 120, इसका मतलब क्या है कि 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री आंसर क्या बनेगा, 120 डिग्री ही बनेगा ना, ये बन जाएगा। तो अब आपने जब cos अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया है, फिर भी आंसर क्या आ रहा है, -1/2 आ रहा है, -1/2 आ रहा है। और जब आपने cos अल्फा माइनस बीटा किया है, फिर भी आंसर क्या आ रहा है, -1/2 आ रहा है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि नेगेटिव इसलिए दोनों में सेम इसलिए आ रहा है, एक तो 90 के इवन मल्टीपल बन रहे हैं दोनों केसेस में, इधर भी 2 आ रहा है और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब ये जो टोटल एंगल बनता है ना 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इन दोनों को अगर ऐड करें ना तो वो वैल्यू बनती है cos 240 डिग्री। 240 डिग्री कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो ये आंसर क्या देगा, -1/2 देगा, क्योंकि 240 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cos की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और इसी तरह यहाँ पे भी cos 120 डिग्री बन रहा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो 120 वैल्यू बन रही है। 120 सेकंड क्वाड्रेंट का हिस्सा है, तो cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब है कि दोनों फार्मूलों, जब आप फार्मूले लगाएंगे दोनों अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा वाला, तो आंसर क्या बनेगा, सेम बन जाएगा। सिर्फ फर्क किधर आ रहा है, क्वाड्रेंट की वजह से नेगेटिव साइन सेम मैच कर जाते हैं। अब चलते हैं हम साइन अल्फा प्लस बीटा को फाइंड करते हैं। एंगल आपके क्या है, दोनों फर्स्ट पार्ट वाले हैं। आपने फाइंड करना है साइन अल्फा प्लस बीटा को फाइंड करना। तो सबसे पहले हम एडिंग दे देते हैं बाई फार्मूला, बाई फार्मूला, ये आपका फर्स्ट मेथड। तो अब आप यहाँ पे देखिए फार्मूला जब आप लगाएंगे साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला किसके बराबर होता है, बीटा लिख लें आप, ये बन जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे, अल्फा की जगह आप 180 डिग्री पुट करेंगे एंड बीटा की जगह आप 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखें साइन 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री cos 60 प्लस cos 180 डिग्री साइन 60 डिग्री। इधर तो वैल्यू बन जाती है ना, साइन अगर दोनों को ऐड कर देना सिंपल,
ऐड ना भी करें फिर भी ठीक है, अगर ऐड करना चाहते हैं ऐड करेंगे तो 240 डिग्री बन जाएगा। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0 के बराबर, और कॉस 60 डिग्री 1/2 प्लस कॉस 180 डिग्री -1 के बराबर, और साइन 60 डिग्री √3/। तो 0 मल्टीप्लाई होगा, आंसर 0 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस √3/2। तो साइन 240 डिग्री इज इक्वल टू -√3/2। आप ये भी लिख सकते हैं, और 240 मैंने यहाँ पे 180 और 60 को क्या किया है, ऐड किया है, तो 240 लिखा है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन यही वैल्यू सिर्फ लिख दें 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री किसके बराबर है, -√3/। अब ये तो हो गया फार्मूले के मुताबिक आपने सॉल्व किया। अब हम इसका सेकंड मेथड करते हैं, बाई अलाइड एंगल। बाई अलाइड एंगल, ये आपका सेकंड मेथड बन जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखें, आपने फाइंड करना है साइन अल्फा प्लस बीटा को फाइंड करना। तो अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है, 180 डिग्री की बराबर है, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। तो आप क्या लिखेंगे, साइन 180 को ब्रेक करेंगे 90 के मल्टीपल्स में, तो 2 क्रॉस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब 2 जो है वो आपका क्या है, इवन है, इवन वैल्यू है। तो इवन जब भी नंबर आएगा 90 के साथ, तो आपने रेशो को चेंज नहीं, मतलब ये जो बाहर वाला ऑपरेटर है साइन, ये चेंज आपका नहीं होगा, ये एज इट इज आ जाएगा। साइन एंगल आपका क्या ऐड हो रहा है, 60 डिग्री, 60 डिग्री यहाँ पे रखेंगे, और साथ साइन लिखना है नेगेटिव या पॉजिटिव, वो डिसीजन करेगा क्वाड्रेंट और ऑपरेटर। ऑपरेटर आपका क्या है, साइन, इन दोनों का क्वाड्रेंट क्या बनता है, 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये टोटल एंगल बनता है 240 डिग्री, और 240 डिग्री जो है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर, इसका मतलब ये आपका क्वाड्रेंट थर्ड है, तो यहाँ पे नेगेटिव आंसर आ जाएगा, मतलब नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। नेगेटिव साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ये आपका आंसर क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, साइन अल्फा माइनस बीटा को फाइंड करना है। अभी तक फर्स्ट पार्ट ही चल रहा है, ये बात ध्यान में रखनी, क्योंकि 6 फार्मूले आपने प्रॉपर लगाने हैं, मतलब 6 वैल्यू फाइंड करनी। तो अब आप यहाँ पे देखें, आपने फाइंड करना है साइन अल्फा माइनस बीटा को फाइंड। तो फर्स्ट मेथड जो है बाई फार्मूला आप लिखेंगे, बाई फार्मूला, ये आपका फर्स्ट मेथड बन जाएगा। फार्मूला क्या होता है, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला किसके बराबर होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप पुट कर देंगे, अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस अल्फा है, तो अल्फा की जगह क्या लिखना है, 180 डिग्री, साइन बीटा, बीटा की जगह क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखें, इस वैल्यू को साइन 180 डिग्री 0 के बराबर, कॉस 60 डिग्री 1/2 माइनस कॉस 180 डिग्री -1, और साइन 60 डिग्री √3/2। 0 मल्टीप्लाई होगा, आंसर 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस √3/2। ये आंसर आ गया है √3/2। अब आप यहाँ पे देखें ना, आप ये भी लिख सकते हैं इस तरह, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, लेकिन अगर आप ये भी लिखना चाहें साइन 180 माइनस 60, आंसर क्या बनता है, 120 डिग्री, तो √3/2।
अब ये देखें, ये टोटल एंगल क्या बन गया, दोनों को जब आपने सब्ट्रैक्ट किया एंगल क्या बन गया 120 डिग्री। ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन आया है। अब नेक्स्ट जो है सेकंड मेथड से करते हैं इसी को सॉल्व। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बाई अलाइड एंगल सेकंड मेथड है आपका। ये आपने फाइंड करना है साइन अल्फा माइनस बीटा को इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें आप साइन अल्फा की जगह क्या लिखेंगे 180 डिग्री माइनस बीटा की जगह 60 डिग्री। साइन 180 को ब्रेक करना है 2 क्रॉस 90 के मल्टीपल्स में लिखा जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस 60 आ जाएगा साथ। अब ये जो 2 है ये आपका क्या है, इवन नंबर है, इवन वैल्यू है। तो इवन नंबर आ जाए तो इसका मतलब है कि ऑपरेटर आपका चेंज नहीं होगा, मतलब रेशियो जो है साइन चेंज नहीं होगी और एंगल आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा। ये साथ नेगेटिव को नहीं लेके आना, ये बात ध्यान में रखना, सिर्फ एंगल लिखना है 60 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखें 180 माइनस 60 डिग्री ये सेकंड क्वाड्रेंट का हिस्सा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव या पॉजिटिव कौन सी होगी, वो पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख देंगे। साइन 60 डिग्री को कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो √3/2 बन जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे मैंने हर तकरीबन पार्ट को जो है ना दो मेथड से सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आपको दोनों आने चाहिए। फार्मूले के मुताबिक भी आप ट्राई करें, प्रॉपर प्रैक्टिस करें और अलाइड एंगल का कंसेप्ट पहले सीखें, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन ट्राई करें। अब नेक्स्ट जो है अभी आपका फर्स्ट पार्ट ही चल रहा है। एंगल अल्फा और बीटा जो दोनों दिए हुए हैं वो है 180 और 60 डिग्री। तो अब आपने tan अल्फा प्लस बीटा को फाइंड करना। तो फर्स्ट मेथड आपका क्या है, बाई फार्मूला। ये आपका फर्स्ट मेथड। तो सबसे पहले देखें आप फार्मूला tan अल्फा प्लस बीटा का क्या फार्मूला होता है। आप लिखेंगे डिवीजन में लिखेंगे, न्यूमिनेटर में लिखेंगे tan अल्फा, सेंटर में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, फिर tan बीटा। डिवीजन में आप लिखेंगे 1, यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं tan अल्फा tan बीटा। अब आपने सिंपल यहाँ पे अल्फा की जगह 180 डिग्री पुट करना है एंड बीटा की जगह 60। tan 180 डिग्री प्लस 60 इज इक्वल टू tan 180 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 180 डिग्री tan 60 डिग्री। अब tan 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कैलकुलेटर से चेक करेंगे, 0 आंसर। प्लस tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 1 माइनस tan 180 0 के बराबर और tan 60 की वैल्यू √3। अब आप यहाँ पे देखें 0 इसमें ऐड होगा तो ये वैल्यू क्या रहेगी, √3 बन जाएगी और यहाँ पे 1 माइनस 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 आंसर। √3 डिवाइडेड बाई 1, ये आपका फाइनल आंसर। ये आपने अभी तक फर्स्ट मेथड से सॉल्व। अब उसके बाद हम इसी को सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं बाई अलाइड एंगल। ये आपका सेकंड मेथड बन जाएगा। आपने फाइंड करना है tan अल्फा प्लस बीटा को फाइंड। tan अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है 180 और बीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। वो दोनों वैल्यूज पुट कर रही हैं।
इज इक्वल टू tan 180 को लिखेंगे 2 क्रॉस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब 2 इवन है तो ऑपरेटर आपका चेंज नहीं होगा, मतलब tan एज इट इज आ जाएगा और एंगल आपका क्या है 60 डिग्री, वो लिखेंगे आप। अब साथ पॉजिटिव या नेगेटिव, वो यहाँ पे देखिए क्वाड्रेंट आपका क्या बन रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, और ऑपरेटर आपका क्या है tan, मतलब रेशियो जो अप्लाई हो रही है वो tan है। तो tan थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या होती है वैल्यू, पॉजिटिव साइन। तो tan 60 डिग्री को जब आप चेक करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, वो आंसर आपका क्या बन जाएगा, √3 बन जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर। अब उसके बाद लास्ट पे आपने tan अल्फा माइनस बीटा को भी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखें हम क्या करेंगे, tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो बाय फार्मूला, ये आपका फर्स्ट मेथड है। यहाँ पे देखें tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, tan अल्फा माइनस बीटा, ये अल्फा है, इज इक्वल टू, डिवीजन में आंसर लिखना है आपने, न्यूमिनेटर में आएगा tan अल्फा, सेंटर में यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस, फिर tan बीटा, डिवीजन में आप लिखेंगे 1, यहाँ पे देखें माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई कर tan अल्फा tan बीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे अल्फा की जगह 180 डिग्री एंड बीटा की जगह 60। तो tan 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 180 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 180 डिग्री tan 60 डिग्री। अब tan 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है, माइनस tan 60 √3, 1 प्लस 0 इंटू √3। अब ये नेगेटिव √3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या दे देगा 0। 1 प्लस 0 आंसर क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, और फाइनल आंसर आपका जी। अब उसके बाद सेकंड मेथड से आप हल करेंगे तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई अलाइड एंगल। अगर आप देखें ना दोनों मेथड में जो आसान मेथड है ना वो अलाइड एंगल है, अलाइड एंगल में टोटली 2 स्टेप में आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आपने फाइंड करना है tan अल्फा माइनस बीटा को फाइंड। तो अल्फा की जो वैल्यू है वो है 180 डिग्री और बीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। tan 180 को आप ब्रेक करेंगे 90 के मल्टीपल्स में, 2 क्रॉस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब 2 इवन है, नो चेंज, तो ऑपरेटर आपका tan था तो वो एज इट इज आ जाएगा। एंगल आपका क्या है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिखेंगे। क्वाड्रेंट यहाँ पे देखें 180 माइनस 60 है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर आप सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो 120 एंगल बनेगा। 120 90 से ग्रेटर है, 180 से लेस है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो tan सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन शो करता है वो नेगेटिव शो करता है। तो नेगेटिव tan 60 कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो √3 बनेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर बन गया माइनस √3। तो यहाँ पे आपका अभी तक फर्स्ट पार्ट क्या हो गया है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो ये मैंने तकरीबन फार्मूले के मुताबिक भी सॉल्व करवाया आपको और अलाइड एंगल के मुताबिक भी सॉल्व। पेपर के अंदर आप दोनों में से कोई एक मेथड अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। अगर वो रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि ये इस मेथड से आप हल करें अलाइड एंगल से या फार्मूले की मदद से, फिर आपने वही मेथड अप्लाई करें। अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो दोनों में से जो मर्जी आपको बेहतर लगता है वो आप तैयार कर सकते हैं।
अब सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री और बीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। तो आपने कॉस अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। तो इसको आप दो मेथड से हल कर सकते हैं। अगर आप बाय फार्मूला के मेथड से सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई करें। तो फार्मूला किसके बराबर होता है? कॉस अल्फा कॉस बीटा, सेंटर में यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस के केस में दोनों रेशो सेम रखनी होती है, कॉस कॉस साइन साइन। तो आप जस्ट अल्फा की जगह 60 डिग्री पुट करेंगे और बीटा की जगह 90 डिग्री पुट करेंगे और कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखें, इसी को अगर आप अलाइड एंगल से सॉल्व करते हैं तो अलाइड एंगल में दोनों एंगल में से यहाँ पे देखें अल्फा एंगल है 60 डिग्री, बीटा एंगल है 90 डिग्री। इन दोनों में से एक एंगल आपका क्या होना चाहिए? 90 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 90 डिग्री को पहले लिखेंगे प्लस 60 डिग्री को बाद में लिखेंगे। 90 को लिखेंगे 1 क्रॉस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखें ये जो 1 है आपका क्या है? ऑड नंबर है। तो जब 90 का ऑड मल्टीपल हो तो रेशो कॉस जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? साइन। एंगल आपका क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। अब ये जो साइन आया नेगेटिव, ये बेसिकली क्वाड्रेंट की वजह से आया है। तो अब आप यहाँ पे देखें 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री, टोटल एंगल आपका ये क्या बनता है? 150 डिग्री बन जाता है। 150 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाए। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें आपने क्या फाइंड करना है? कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो फार्मूला अगर आप अप्लाई करते हैं तो कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो अल्फा की जगह 60 डिग्री पुट करेंगे, बीटा की जगह 90 डिग्री और इसी तरह राइट साइड में पुट कर देंगे। कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और अगर क्योंकि यहाँ पे देखें 60 डिग्री माइनस है, ये दूसरा मेथड है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। 60 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये आंसर क्या देगा? माइनस 30 डिग्री। अब कॉस जो है वो क्या होता है? इवन फंक्शन होता है, नेगेटिव को ऑब्जॉर्व कर देता है। कॉस माइनस थीटा लिखा हो तो हम कहते हैं प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये देखें कॉस माइनस 30 डिग्री, ये किसके बराबर आ जाएगा? कॉस 30 डिग्री के बराबर। कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो अंडर रूट 3/2 आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद आपने फाइंड करना है साइन अल्फा प्लस बीटा को फाइंड करना है। तो अगर आप फार्मूले के मुताबिक सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अल्फा की जगह आप 60 डिग्री पुट करेंगे और बीटा की जगह आप 90 डिग्री पुट करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखिए 60 डिग्री की वैल्यू आपके पास अंडर रूट 3/2 आ जाएगी, cos 90 0 के बराबर आ जाएगा और cos 60 1/2 sin 90 1 के बराबर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2। अब इसी को आप अगर अलाइड एंगल के मुताबिक सॉल्व करते हैं तो फिर क्या करेंगे? आप साइन अल्फा की जगह आप क्या पुट करेंगे? 60 डिग्री प्लस बीटा, बीटा की जगह आप 90 डिग्री, 90 को पहले लिख देंगे और 60 डिग्री को बाद में लिख देंगे। तो 90 का मतलब क्या है? 1 क्रॉस 90 डिग्री। आप 1 इवन ऑड है आपका नंबर, इवन तो नहीं है ना, ऑड है। तो इसका मतलब है कि साइन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? कॉस के अंदर। और एंगल आपका क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। अब ये पॉजिटिव साइन आया है। पॉजिटिव साइन इसलिए आया क्योंकि 90 प्लस 60 डिग्री है। ये टोटल अगर एंगल आप ऐड करते हैं दोनों को 150 सेकंड क्वार्टर में आता है। तो सेकंड क्वार्टर में कॉस की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो कॉस 60 कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे 1/2 आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें आप साइन अल्फा माइनस बीटा को कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे। साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अल्फा की जगह क्या पुट करेंगे? 60 डिग्री और बीटा की जगह 90 डिग्री। तो ये वैल्यू बन जाएगी cos 60 अंडर रूट 3/2 cos 90, सॉरी साइन 60 अंडर रूट 3/2 cos 90 0 के बराबर और cos 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 90 1 के बराबर। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा -1/2 फाइनल आपका आंसर आएगा।
अब उसके बाद नेक्स्ट जो है आपने फाइंड करना है tan अल्फा प्लस बीटा को कैलकुलेट। तो यहाँ पे देखें हम क्या करेंगे, सबसे पहले tan अल्फा प्लस बीटा, तो अलाइड एंगल से मैंने सबसे पहले इसको सॉल्व किया है। तो 90 डिग्री को आप पहले लिखते हैं, 60 डिग्री को बाद में लिखते हैं। तो 1 क्रॉस 90, अब 1 आपका क्या है, ऑड नंबर है, तो tan जो है वो कॉट में शिफ्ट हो जाएगा, एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। अब क्योंकि 90 प्लस 60 डिग्री ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड में tan की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो नेगेटिव कॉट 60 डिग्री। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से तो फाइंड नहीं कर सकते ना, आप कॉट को तोड़ दें कॉस ओवर साइन के अंदर, cos 60 डिवाइडेड बाय sin 60, cos 60 की वैल्यू 1/2 sin 60 अंडर रूट 3 बाई 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, -1 बाई अंडर रूट 3 फाइनल आंसर। अब उसके बाद यहाँ पे देखें जो दूसरा मेथड है वो है आपका tan फार्मूले के मुताबिक tan अल्फा प्लस बीटा को कैलकुलेट करना बाई फार्मूला। तो यहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला जो है अप्लाई नहीं करना, ये बात ध्यान में रखनी है। जो बेसिकली आपको एक फार्मूला ये समझाया जाता है कि tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अगर आप ये फार्मूला लगाएंगे ना तो बीटा की जगह जब 90 डिग्री आएगा तो tan 90 अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा, और इसी तरह नीचे भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, वो आपको डायरेक्ट आंसर नहीं बताएगा ये वाला फार्मूला। तो जब भी अल्फा और बीटा में से कोई एक एंगल 90 डिग्री या 270 डिग्री हो तो फिर आपने ये फार्मूला अप्लाई नहीं करना। अगर इसके अलावा कोई एंगल अगर आ जाए, सपोज करें अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री और बीटा की वैल्यू जो है वो 180 डिग्री है, तो फिर आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर फार्मूले के मुताबिक करना है तो आप सिंपल साइन अल्फा प्लस बीटा को लिख लें, सॉरी tan अल्फा प्लस बीटा को लिख लें साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई cos अल्फा प्लस बीटा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा दें और इसी तरह cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, और अल्फा और बीटा की जगह ये वैल्यूज पुट कर दें और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो बनेगा -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 का। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है आपने कैलकुलेट करना है tan अल्फा माइनस बीटा को कैलकुलेट। तो यहाँ पे देखें अल्फा और बीटा की वैल्यू तो अभी तक वही है ना, 60 और 90 डिग्री की। तो एक है डायरेक्ट मेथड है, क्योंकि यहाँ पे दोनों एंगल क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना। तो 60 माइनस 90 आंसर आता है -30, क्योंकि tan जो है वो आपका क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। tan माइनस थीटा लिखा हो तो नेगेटिव को आउटसाइड लिख देते हैं, tan थीटा के बराबर। तो यहाँ पे देखें नेगेटिव आउटसाइड आ जाएगा tan 30, और tan 30 की वैल्यू जो है कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो 1 बाई अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखें अगर आप इसी को अलाइड एंगल से सॉल्व करते हैं तो अलाइड एंगल के लिए यहाँ पे देखें 90 डिग्री है ना आपके पास, तो आप क्योंकि 90 डिग्री के साथ जो नंबर है वो आपका जो नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो यहाँ पे मैंने क्योंकि 90 डिग्री को पहले लिखना है तो यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिया, तो 90 का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और 60 का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि tan नेगेटिव को क्या ले आएगा, आउटसाइड ले आएगा इस फार्मूले के मुताबिक। तो tan 90 माइनस 60, और ये नेगेटिव आउटसाइड आ गए ना, तो इसकी रीजन यहाँ पे बता दी। अब उसके बाद 90 के साथ आप लिख लें 1 क्रॉस 90, 1 आपका क्या है, ऑड नंबर है, तो tan कॉट में चेंज हो जाएगा, एंगल आ जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 60 जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ये नेगेटिव आउटसाइड चल रहा है एज इट इज, तो माइनस cos 60 डिग्री, cos को ब्रेक कर लें, सॉरी कॉट को ब्रेक कर लें cos ओवर साइन के अंदर, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद इसी को अगर आप बाई फार्मूला अप्लाई करते हैं तो मैंने ये बात समझाई है, अल्फा और बीटा में से एक एंगल अगर आपका 90 डिग्री आ जाता है तो आपने
इसका tan अल्फा माइनस बीटा का जो ओरिजिनल वाला फार्मूला होता है, tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, वो अप्लाई नहीं करना। अगर वो करेंगे तो tan 90 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी के बराबर आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें आपने सिंपल tan को ब्रेक कर लेना साइन ओवर कॉस के अंदर, एंगल जो भी है वो लिख देना। साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला न्यूमिनेटर में अप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला अप्लाई कर दें। अल्फा की जगह 60 डिग्री पुट कर दें यहाँ पे और इधर भी, और बीटा की जगह जिधर आपको नजर आ रहा है उधर आपने 90 डिग्री पुट कर देना यहाँ पे, तो ये वैल्यू बन जाएगी। इसको फर्दर कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये तीनों अगर आप डायरेक्ट मेथड से भी करते हैं या अलाइड एंगल से करते हैं या बाई फार्मूला से करते हैं, तीनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। पेपर के अंदर आपके पास ओपन चॉइस होगी, आप जो मर्जी अप्लाई करना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फर्स्ट दो पार्ट जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने डिटेल में समझा दिए कि अलाइड एंगल से कैसे सॉल्व करते हैं और बाई फार्मूला से आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे हम डिटेल में काम नहीं करेंगे, कोई एक मेथड मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है उसको हम सिर्फ अलाइड एंगल की मदद से सॉल्व करेंगे। अगर आप फार्मूले की मदद से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखें थर्ड पार्ट है, अल्फा की वैल्यू जो है वो है आपके पास 30 डिग्री 180 डिग्री के बराबर है और बीटा की वैल्यू 30 डिग्री। तो बाई अलाइड एंगल की मेथड मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने फाइंड करना है कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की जगह क्या आ जाएगा 180 और बीटा की जगह 30 डिग्री। 180 को ब्रेक किया है 2 क्रॉस 90। अब यहाँ पे देखें 2 आपका क्या है, इवन नंबर है, कॉस एज इट इज आ जाएगा, एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। अब ये आउटसाइड साथ नेगेटिव लिखा हुआ ना, तो ये क्वाड्रेंट की वजह से आया है। 180 प्लस 30 करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट बन जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब उसके बाद यहाँ पे देखें कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो 180 माइनस 30 डिग्री, तो 2 क्रॉस 90 माइनस 32 आपका क्या है, इवन है, तो कॉस एज इट इज आ जाएगा, एंगल आएगा 30 डिग्री। ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि 180 माइनस 30 सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन लिखेंगे आप और कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप साइन अल्फा प्लस बीटा को कैलकुलेट करेंगे। तो अल्फा की जगह 180 और बीटा की जगह 30 डिग्री। 180 को ब्रेक करेंगे 2 क्रॉस 92 आपका इवन है, तो नो चेंज, साइन एज इट इज आ जाएगा, एंगल आएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है क्योंकि 180 प्लस 30 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot क्या होते हैं, पॉजिटिव। अब नेक्स्ट आपने जो सॉल्व करना है साइन अल्फा माइनस बीटा सॉल्व, तो साइन 180 माइनस 30, 180 को ब्रेक करेंगे 2 क्रॉस 90 माइनस 30, 2 आपका इवन है तो साइन एज इट इज आ जाएगा, एंगल आएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन है ना, क्योंकि 180 माइनस 30 ये सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो ये कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा, या टेबल की मदद से भी आपको अगर याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब उसके बाद tan अल्फा प्लस बीटा को कैलकुलेट करेंगे हम, तो अल्फा की जगह 180 और बीटा की जगह 30 डिग्री। तो 180 को लिखेंगे 2 क्रॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब 2 जो है वो इवन नंबर है, तो इवन है तो tan रेशो है तो ये एज इट इज tan आ जाएगा, एंगल जो ऐड हो रहा है वो लिख देंगे 30 डिग्री। अब यहाँ पे साइन आ रहा है आपका पॉजिटिव, क्योंकि 180 प्लस 30 ये टोटल क्वाड्रेंट बनता है इस दोनों एंगल को सम करने के बाद थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो अंडर tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें आप tan अल्फा माइनस बीटा कैलकुलेट करना है आपने, तो अल्फा की जगह 180 पुट करेंगे और बीटा की जगह 30 डिग्री। 180 को ब्रेक करेंगे 2 क्रॉस 90, 2 इवन है,
तो नो चेंज tan एज इट इज आ जाएगा, एंगल आएगा 30 डिग्री। ये जो 30 के साथ नेगेटिव है इसको नहीं लेके जाना, सिर्फ एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो वो वैल्यू लिखनी है। अब यहाँ पे देखें नेगेटिव साइन है ना, क्योंकि 180 माइनस 30 ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट पर है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है, नेगेटिव। तो ये फाइनल आंसर बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाई √3। अब उसके बाद फोर्थ पार्ट जो है उसमें देखें दो एंगल उसने बताए हैं। अल्फा एंगल है 180 डिग्री के बराबर, बीटा एंगल है 2 पाई डिवाइडेड बाई 3। अब आप यहाँ पे देखें पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। पाई का मतलब क्या है, 180 डिग्री। जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 60 डिग्री। फिर 2 मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 डिग्री। बीटा का डिग्री में आंसर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 120 डिग्री एंगल। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि मुझे पता है कि जो आपने कैलकुलेट करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा दोनों ही इस्तेमाल करने हैं, दोनों को आप ऐड करें अल्फा प्लस बीटा तो ये क्या बन जाएगा 180 प्लस 120 तो 300। अब क्योंकि बाई अलाइड एंगल कर रहे हैं ना तो 300 के करीब जो है 90 का मल्टीपल कौन सा है, 270 है। तो 270 प्लस 300 तो 270 को लिखेंगे 3 क्रॉस 90 प्लस 30 डिग्री। यहाँ पे देखें आप अल्फा प्लस बीटा की जगह आप क्या लिखेंगे 3 क्रॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। और ये टोटल जो क्वाड्रेंट बनता है 270 प्लस 30 का मतलब क्या है 300 फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये एंगल मूव कर रहा है। अब आप यहाँ पे देखें अल्फा माइनस बीटा को कैसे करेंगे, अल्फा की वैल्यू है 180, बीटा की वैल्यू क्या है आपकी 120, ये 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई है। तो आपने क्या कैलकुलेट करना है कॉस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह ये एंगल पुट कर दें। अब यहाँ पे देखिए 3 आपका क्या है, ये 90 के साथ 3 लिखा हुआ ना, ऑड वैल्यू है मतलब ऑड नंबर है। ऑड है तो साइन ये कॉज आपकी रेशियो अप्लाई हो रही है ना, तो कॉज साइन के अंदर चेंज हो जाएगा, एंगल आपका क्या आ जाएगा 30 डिग्री यहाँ पे। और यहाँ पे देखें साथ पॉजिटिव साइन लिखा हुआ है। पॉजिटिव साइन क्यों है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो रेशियो अप्लाई हो रही है वो क्या हो रही है, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। तो साइन 30 डिग्री 1/2 आंसर आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें आप कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा की जगह क्या लिखेंगे 60 डिग्री। तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड कर रहे हैं 1/2 आंसर। अब उसके बाद साइन अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह ये एंगल लिखेंगे 3 क्रॉस 90 प्लस 30। अब 3 आपका क्या है ऑड है ना, नंबर ऑड है तो साइन कॉस के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखें नेगेटिव साइन आया, नेगेटिव क्यों साइन आया, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई है। तो फोर्थ में इस ऑपरेटर यहाँ पे क्या है साइन की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें आप साइन अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा की जगह क्या पुट कर देंगे 60 डिग्री, तो साइन 60 √3/2। अब नेक्स्ट देखें आप tan अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या पुट करेंगे 3 क्रॉस 90 प्लस 30, क्योंकि 90 का जो मल्टीपल है वो 3 है ना, तो 3 आपका क्या है ऑड है, ऑड है तो tan कॉट के अंदर चेंज हो जाएगा और एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। क्वाड्रेंट कौन सा है ये अल्फा प्लस बीटा, कौन सी क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ में tan की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, तो कॉट कॉट 30 डिग्री को डायरेक्ट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कैलकुलेटर की मदद से, तो आप tan की वैल्यू चेक कर लें 30 पे, उसका रेसिप्रोकल ले लें, ये आंसर बन जाए। अब लास्ट पे देखें tan अल्फा माइनस बीटा,
तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, तो tan 60 √3 ये आपका फायदा। तो यहाँ पे देखें आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ थर्ड और फोर्थ दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। फिफ्थ पार्ट देखें आप, अल्फा की वैल्यू है 4π/3। अब π/3 होता है 60 डिग्री के बराबर। पाई का मतलब क्या होता है 180। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री वैल्यू बन जाए। तो 60 क्रॉस 4 240 डिग्री अल्फा की वैल्यू बन गई है। बीटा की वैल्यू है 30 डिग्री के बराबर। अब आप यहाँ पे देखें, जब दोनों को अगर ऐड करते हैं अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो ये बन जाता है 270 डिग्री। जो 270 डिग्री एंगल बनता है ना, यहाँ पे एक बात समझ लें कि सपोज करें ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 0 डिग्री 90 डिग्री, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, 180 डिग्री 270 डिग्री, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 360 डिग्री। अगर मैं आपसे ये पूछूं ना कि थर्ड क्वाड्रेंट की रेंज क्या है, एंगल की रेंज क्या है, तो आप बोलेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल आएंगे वो 180 डिग्री से ग्रेटर होंगे और 270 डिग्री से लेस। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कौन से एंगल आएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर वो एंगल आएंगे जो 270 डिग्री से ग्रेटर होंगे और 360 डिग्री से लेस होंगे। तो इसका मतलब है ये 270 डिग्री जो है किसी क्वाड्रेंट के अंदर शामिल नहीं है, ना इधर शामिल है ना इधर शामिल है। इस एंगल को बोला जाता है, ये जो एक्सिस पे एंगल लाई कर रहे हैं जैसे 90 180 270 360, इनको बोला जाता है क्वाड्रेंटल एंगल। तो जब भी क्वाड्रेंटल एंगल आएंगे तो अलाइड एंगल का कंसेप्ट नहीं अप्लाई करना, आपने ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि आपके पास जो एंगल आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है वो हमेशा आपका नॉन जीरो होता है। ये बात ध्यान में रखना कि अलाइड एंगल के अंदर जो है, जब आप अलाइड एंगल कंसेप्ट लगाते हैं तो आप कहते हो कि 90 का यहाँ पे कोई मल्टीपल होना चाहिए, एन मैं कह रहा हूँ कोई भी नंबर हो सकता है। तो प्लस माइनस यहाँ पे ये जो थीटा है ना, थीटा बेसिकली जो है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए 0 डिग्री से और 90 डिग्री से लेस होना चाहिए, तब आप अलाइड एंगल अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये आपका क्या बन रहा है 270 बन रहा है ना यहाँ पे, तो 90 डिग्री आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है और 270 आपका नेगेटिव वाई एक्सिस पे है। तो आप डायरेक्ट इनकी वैल्यूज जो है ना कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें कॉस अल्फा प्लस बीटा 270 डिग्री 0 के बराबर, इसी तरह साइन अल्फा प्लस बीटा साइन 270 डिग्री -1 के बराबर, और टेन अल्फा प्लस बीटा तो टेन 270 डिग्री ये यहाँ पे लिख लें -∞ के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे वाई एक्सिस पे टेन 90 डिग्री पे होता है +∞ के बराबर, और नेगेटिव वाई एक्सिस पे टेन जो है वो क्या होता है टेन 270 डिग्री के ऊपर -∞ के बराबर। तो हम इनडायरेक्ट कहते हैं अनडिफाइंड वैल्यू। अगर आप कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो वो मैथ एरर या सिस्टमेटिक एरर आपको शो करेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें आप, अगर इन दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो एंगल क्या बन जाएगा 210 डिग्री। अब 210 के करीब जो है 90 का मल्टीपल बनता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में क्या ऐड करें तो वो 210 बन जाए, 30 डिग्री ऐड करेंगे आप। तो इसका मतलब है अल्फा माइनस बीटा की जगह आप लिखेंगे 2 क्रॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब ये 210 जो एंगल है ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये बात ध्यान में रखें। तो यहाँ पे देखिए कॉस अल्फा माइनस बीटा की जगह ये एंगल पुट कर दें, तो इधर देखें 2 आपका क्या आ रहा है इवन, तो कॉस रेशियो जो है वो चेंज नहीं होगी, कॉस एज इट इज आ जाएगा, एंगल आ जाएगा 30 डिग्री यहाँ पे, और साथ ये जो नेगेटिव साइन आया ये क्वाड्रेंट की वजह से आया,
क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड। थर्ड में कॉस की वैल्यू होती है नेगेटिव, ये कैलकुलेटर से फाइंड कर लेना है आपने। उसके बाद यहाँ पे आ जाए साइन अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा की जगह क्या पुट करेंगे? 2 क्रॉस 90 प्लस 30। 2 आपका क्या है? इवन। तो यहाँ पे देखें ये टोटल एंगल जो है थर्ड क्वार्टर में लाई कर रहा है ना, तो नेगेटिव साइन सबसे पहले लिख देना है। साइन की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। 2 इवन है तो साइन एज इट इज आ जाएगा, एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 1/2 आंसर बन जाएगा। ये साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। अब उसके बाद लास्ट पे देखें यहाँ पे tan अल्फा माइनस बीटा। tan अल्फा माइनस बीटा की जगह क्या पुट कर देंगे? 2 क्रॉस 90 प्लस 30। 2 आपका क्या है? इवन, क्योंकि क्वाड्रेंट आपका क्या है? थर्ड, तो tan की वैल्यू थर्ड में क्या होती है? पॉजिटिव। 2 इवन है तो tan एज इट इज आ जाएगा, एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो 1/√3। ये आपका फिफ्थ पार्ट भी क्या हो गया? कंप्लीट। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 पार्ट के अंदर जो है सेम पैटर्न फॉलो करना है आप। अगर आप फार्मूला अप्लाई करके भी करते हैं ना तो फिर भी कोई मसला नहीं है। आप ये अल्फा की जगह ये एंगल पुट करेंगे और बीटा की जगह ये एंगल, और कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेंगे तो फाइनल आंसर यही बन जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें ये अल्फा की वैल्यू है 7 पाई डिवाइडेड बाई 4। अब पाई डिवाइडेड बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री। यहाँ पे देख लें आप, पाई का मतलब क्या है? 180 डिग्री। जब आप 4 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये 45 डिग्री बन जाएगा। तो उसके साथ यहाँ पे देखिए 7 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 7 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डायरेक्ट आंसर इस तरह भी लिख सकते हैं। नहीं, ये तो सम हो रहा है ना। यहाँ पे देखें आप डिग्री में शिफ्ट ना करें शुरू में, सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पर ये माइंड में रख लें कि पाई/4 का मतलब क्या होता है? 45 डिग्री। अल्फा और बीटा को डायरेक्ट ऐड कर दें, 4 आपका एलसीएम आ जाएगा 7 पाई प्लस 3 पाई 10 पाई। कटिंग कर लें आप, ये 2 बन जाएगा, ये 5। तो 5 पाई डिवाइडेड बाई 2, तो पाई बाई 2 का मतलब क्या है? 90 डिग्री। तो 5 मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये जो है यहाँ पे देखें ये एंगल जो है आपका वाई एक्सिस पे पड़ा हुआ है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखें आप, ये आपका एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ पे 0, यहाँ पे 90 डिग्री। आप 90 को लिख सकते हैं 1 क्रॉस 90, ये है 2 क्रॉस 90 मीन 180 डिग्री। ये 3 क्रॉस 90 इज इक्वल टू 270 के बराबर होता है। ये 4 क्रॉस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसका मतलब 4 के बाद ये बनेगा 5 क्रॉस 90 डिग्री, ये बन जाएगा 6 क्रॉस 90 डिग्री, और इधर आ जाएगी वैल्यू 7 क्रॉस 90 डिग्री, यहाँ पे 8 क्रॉस 90 डिग्री। नेक्स्ट फिर क्या बन जाएगी? 9 क्रॉस 90 डिग्री। यहाँ पे देखें इधर वैल्यू क्या बन रही है? 5 क्रॉस 90 डिग्री। इसका मतलब है 5 क्रॉस 90 डिग्री जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस पे पड़ा होगा। तो आप यहाँ पे देखें ये वैसे इंफॉर्मेशन के तौर पर मैंने बता दिया है कि पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब 90 डिग्री, जो 90 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आएगी वही इस पे भी सेम आएगी। अब दूसरा देखें आप, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा 7 पाई माइनस 3 पाई 4 पाई, 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो पाई का मतलब है 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखें कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो डायरेक्ट एंगल पुट कर दें, ये 0 आंसर आ जाएगा। अल्फा माइनस बीटा डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें, तो ये आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें और कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो ये आपके रिजल्ट बनना शुरू हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें tan 90 डिग्री जो है वो वैल्यू होती है प्लस इन्फिनिटी के बराबर, तो इसका मतलब है tan 5 क्रॉस 90 डिग्री पे भी आपकी क्या होगी? प्लस इन्फिनिटी के बराबर होगी, और इसी तरह tan 9 क्रॉस 90 डिग्री पे भी प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आंसर आपने क्या लिख देना है? प्लस इन्फिनिटी, या ब्रैकेट्स के अंदर आप ये लिख दें अनडिफाइंड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट भी कंप्लीट हो गया।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर फिर भी आपको कोई इसमें इशू है तो आप कमेंट्स के अंदर जो है बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। ये पार्ट के अंदर वो क्या कहता है कि फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री बाय यूजिंग cos 45 डिग्री माइनस 30। आपने ए पार्ट के अंदर क्या कैलकुलेट करना है, cos 15 डिग्री को कैलकुलेट करना है और ये आपने यूज करना है मेथड। मतलब दो एंगल जो लेने हैं वो 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, आप लिखेंगे cos 15 डिग्री। cos आप 15 को लिख सकते हैं 45 माइनस 30। इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो 15 ही बनेगा। अब आप यहाँ पे देखें, ये जो फर्स्ट एंगल है आपके पास 45 डिग्री, ये आपके पास एंगल बन जाएगा अल्फा, और ये जो आपके पास सेकंड एंगल है इसको आप क्या ट्रीट करेंगे, बीटा। तो यहाँ पे देखिए cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या होता है, cos अल्फा cos बीटा माइनस हो तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे sin अल्फा sin बीटा। अब इस फार्मूले के मुताबिक इसको क्या करना है, एक्सपेंड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, cos अल्फा, तो अल्फा की जगह 45 डिग्री, cos बीटा, तो बीटा की जगह 30 डिग्री, प्लस sin अल्फा 45 वैल्यू आ जाएगी, sin बीटा 30 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखें cos 45 डिग्री पे जो वैल्यू होती है वो होती है 1 डिवाइडेड बाई √2, और cos 30 डिग्री पे वैल्यू आ जाएगी √3 ओवर, प्लस sin 45 डिग्री पे 1 डिवाइडेड बाई √2 और sin 30 डिग्री पे 1 डिवाइडेड बाई। अब यहाँ पे एक और बात माइंड में रखनी है कि ये जो cos 45 डिग्री 1 डिवाइडेड बाई √2 आपने लिखी है, तो कैलकुलेटर से अगर आप करेंगे ना तो वो ये वैल्यू देगा √2 डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर आप रैशनलाइज करें तो ये बन जाता है, ये दोनों इक्वल है, आप ये लिखें या ये लिखें, लेकिन क्योंकि आंसर आपने लेके आना है तो आप ये वाली वैल्यू प्रेफर करें। ये टेबल वाली वैल्यू है और ये कैलकुलेटर की मदद से। और sin 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, ये बात ध्यान रखें। तो यहाँ पे देखिए cos 45 की जगह ये वैल्यू पुट कर दी है, इसी तरह sin 45 की जगह ये वैल्यू। अब फर्दर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो cos 15 डिग्री इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2 √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 √2। तो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या बन जाएगा, 2 √2 √3 प्लस 1। ये आपके पास फाइनल आंसर। अब आप यहाँ पे देखें, उसने ये आपको रिस्ट्रिक्शन लगा दिया ना कि आपने इसका इस्तेमाल करना है, ठीक होगी बात। अब अगर यहाँ पे देखें क्वेश्चन के अंदर वो इसकी बजाय अगर आपको कहता है कि आप cos 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री का इस्तेमाल करें, फिर भी ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व। cos 15 डिग्री इज इक्वल टू cos 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो ये फर्स्ट एंगल आपका अल्फा, सेकंड आपका बीटा हो जाएगा। इसी फार्मूले के मुताबिक आप ओपन करेंगे तो cos 60 डिग्री cos 45 डिग्री माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा sin 60 डिग्री sin 45 डिग्री। अब cos 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/2, और cos 45 1 डिवाइडेड बाई √2 प्लस sin 60 √3/2 और sin 45 1 डिवाइडेड बाई √2। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, यहाँ 1 डिवाइडेड बाई 2 √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 √2।
तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस अंडर रूट थ्री, तो अंडर रूट थ्री को आप बेशक पहले लिख दें, 1 को बाद में लिख दें। तो ये देखें ये वाला जो आंसर बना है और इसके साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो इसका मतलब है जो अगर वो क्वेश्चन के अंदर कंडीशन बताएगा कि आपने ये दो एंगल है इस्तेमाल करने, उसके मुताबिक आपने वर्किंग करनी। अगर वो कंडीशन नहीं बताता तो आप एक स्टूडेंट अगर इस मेथड से करता है, दूसरा इस मेथड से करता है, तो दोनों का आंसर क्या होगा। अब नेक्स्ट जो है बी पार्ट के अंदर वो कहता है कि यूज द वैल्यू ऑफ cos 15 फाउंड इन पार्ट ए टू फाइंड cos 165 डिग्री बाय यूजिंग। आपने अब ये इस्तेमाल करना है, इसको इस्तेमाल करके आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है cos 165 डिग्री। और क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट के अंदर ये वाला जो आंसर आया है इसको भी आपने यूज करना है। अब आप यहाँ पे देखें, आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो वैल्यू फाइंड करनी है, ये बी पार्ट हो जाएगा cos 165 डिग्री की वैल्यू फाइंड, और यूज किसको करना है cos 180 माइनस 15। अब आप यहाँ पे देखें एज cos 165 डिग्री इज इक्वल टू cos, अब ये 165 है तो दो एंगल अगर ये दोनों सब्ट्रैक्ट करें तो यही वैल्यू बन जाती है 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 165 डिग्री बन जाएगी। अब आप यहाँ पे देखें, आप फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला अप्लाई करें, आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाए, लेकिन उससे थोड़ा लेंथी काम हो जाएगा। आप अलाइड एंगल का इस्तेमाल करें, 180 को ब्रेक करें 90 के मल्टीपल, ये 15 डिग्री आ जाए। अब आप यहाँ पे देखें 2 आपका क्या इवन है तो cos एज इट इज आ जाएगा, एंगल क्या है 15 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें 165 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है तो cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो ये वैल्यू आ गई। अब नेगेटिव, अब cos 15 डिग्री का आंसर आपने फर्स्ट पार्ट के अंदर कैलकुलेट जो किया है वो आपने आंसर यहाँ पे पुट कर देना। तो ये आपके पास, क्योंकि यहाँ पे लिख लें आप cos 15 डिग्री की वैल्यू क्या है अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3, ये आपने कैलकुलेट किया है ए पार्ट के अंदर। बी पार्ट के अंदर वो कहता है इसकी वैल्यू फाइंड करें, ये दो एंगल लेने आप, इन दोनों एंगल की मदद से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपने, और cos 15 को भी यूज करना है जो ए पार्ट के अंदर फाइंड किया है, उसकी डायरेक्ट वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी। तो यहाँ पे देखें आपका बी पार्ट भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट सी पार्ट के अंदर वो कहता है यूज द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री फाउंड इन ए पार्ट के अंदर जो आपने कैलकुलेट किया टू फाइंड cos 345 डिग्री by using cos 360 डिग्री माइनस 15। तो आपने जो फाइंड करना है सी पार्ट के अंदर cos 345 डिग्री को आपने फाइंड करना है, यूज क्या करना है cos 360 डिग्री माइनस 15 डिग्री को यूज करना है। तो आप क्या लिखेंगे एज cos 345 डिग्री इज इक्वल टू cos 360 डिग्री माइनस 15। अलाइड एंगल के मुताबिक सॉल्व करें, 4 क्रॉस 360 को लिखें 4 क्रॉस 90 माइनस 15 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखें ये 345 डिग्री जो टोटल रिजल्ट आ रहा है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से, ये कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में cos की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, 4 इवन है तो cos एज इट इज आ जाएगा, एंगल कौन सा सब्ट्रैक्ट हो रहा है 15 को लिख दें। अब 15 डिग्री की जो वैल्यू है जो ए पार्ट के अंदर आपने कैलकुलेट की है उसकी वैल्यू क्या थी अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई
तो ये आपके पास फाइनल आंसर। यहाँ पे देखें आपका सी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे एक मिस्टेक है छोटी सी, ये इधर अंडर रूट 2 आ रहा है, ये आपका फाइनल आंसर। और यहाँ पे भी ये वाली वैल्यू जहाँ पे, अब आप यहाँ पे देखें, आपने डी पार्ट कैलकुलेट करना है। अब डी पार्ट के अंदर वो क्या कहता है कि यूज कॉज ए, ये एक रिलेशन उसने बता दिया है कि cos A is equal to sin 90 degree minus A. To find the exact value of sin 75 degree and then find tan 75 degree. अब आप यहाँ पे देखें, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। डी पार्ट के अंदर उसने ये कहा है कि आपने जो फाइंड करना है साइन 75 डिग्री को कैलकुलेट करना है सबसे पहले, फिर उसके बाद tan 75 डिग्री को कैलकुलेट। अब आप यहाँ पे देखिए, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन रिजल्ट है ना, उसको यूज करना है। ये एक रिजल्ट दिया हुआ है, cos A इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए। cos A इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस। अब आप यहाँ पे देखें, आपने सिंपल क्या करना है, साइन 75 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप पुट कर दें a इज इक्वल टू 15 डिग्री, बोथ साइड a की वैल्यू क्या पुट कर दें 15 डिग्री, तो ये वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, cos 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 15। अब साइन 90 माइनस 15 75 डिग्री बन जाएगा, और cos 15 जो है ये आपने a पार्ट के अंदर कैलकुलेट किया है, अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट। इसका मतलब है साइन 75 डिग्री का फाइनल आंसर ये बन चुका है। अब उसके बाद आपने फाइंड करना है tan 75 डिग्री, इसको कैलकुलेट करना है। अब आप यहाँ पे देखें, tan 75 डिग्री इज इक्वल टू साइन 75 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 75 डिग्री। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, क्योंकि न्यूमिनेटर में जो वैल्यू लिखी हुई है साइन 75 डिग्री, इसका तो आंसर आप फाइंड कर चुके हैं, ये आंसर बन चुका है। आपने अब cos 75 को पहले कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे, cos 75 डिग्री को कैलकुलेट करेंगे। तो cos 75 डिग्री का मतलब आप कैसे लिखेंगे, cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, cos अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्टैंड फॉर 45, बीटा स्टैंड फॉर 30 डिग्री। तो cos अल्फा cos बीटा प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, साइन अल्फा साइन बीटा। अब इनकी वैल्यूज जस्ट पुट कर देनी है आप। साइन cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, माइनस साइन 45 की 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1 ओवर। अब न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, ये वाली वैल्यू बन जाएगी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2। तो न्यूमिनेटर आपका क्या है, सेम है, तो अंडर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट, ये वैल्यू बन जाएगी। अब cos 75 की वैल्यू ये है और साइन 75 की वैल्यू ये है, ये दोनों वैल्यूज 1 में पुट कर दें आप, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट बन जाएगा tan 75 डिग्री इज इक्वल टू
अंडर रूट सी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2, ये साइन 75 की वैल्यू पुट की है, और cos 75 की वैल्यू पुट करेंगे हम अंडर रूट सी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट। अब ये कटिंग हो जाएगी, तो फाइनल रिजल्ट आपके पास। अब आप यहाँ पे देखें 1075 को जो है आप एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट फार्मूला लगाना चाहते हैं ना, तो आप 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री tan अल्फा प्लस बीटा उसकी मदद से सॉल्व करेंगे तो सेम रिजल्ट आपका बन जाएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। A part है, find the exact value of cos 120 by using cos 180 degree minus 60 degree and cos 90 degree plus 30 degree। अब आप यहाँ पे देखें, आपने फाइंड करना है ए पार्ट के अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो ये पार्ट है, आपने cos 120 डिग्री फाइंड करना है। तो उसने कहा है ये दोनों मेथड से आप सॉल्व करेंगे। तो cos 120 डिग्री इज इक्वल टू cos 180 माइनस 60। 180 को ब्रेक करेंगे 2 क्रॉस 90, 2 आपका क्या है, इवन है, तो cos एज इट इज आ जाएगा, एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। ये नेगेटिव क्या आया, क्वाड्रेंट की वजह से आया। 120 डिग्री जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड में cos की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। अब नेक्स्ट देखें, इसके मुताबिक करेंगे cos 90 प्लस 30। cos 120 इज इक्वल टू cos 90 प्लस 30। 90 को लिखेंगे 1 क्रॉस 90, 1 आपका क्या है, ऑड है, तो cos साइन में चेंज हो जाएगा, एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। क्वाड्रेंट आपका क्या है, सेकंड, सेकंड में cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो ये आपके पास दोनों मेथड से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब उसके बाद बी पार्ट में वो क्या कहता है कि आपने फाइंड करना है साइन 120 को फाइंड करना है एंड tan 120 फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 120 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। आप ये वाला मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 90 प्लस 30 या 180 माइनस 60 भी कर सकते हैं। तो 90 प्लस 30 किसके बराबर आएगा, 120। तो 90 को लिखेंगे 1 क्रॉस 90, 1 आपका क्या है, ऑड है, तो साइन कॉस के अंदर चेंज हो जाएगा और एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट है, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू होती है, पॉजिटिव। तो कॉस 30 डिग्री अंडर रूट 3 बाई 2 आ जाए। उसके बाद tan 120 को कैसे लिखेंगे आप, tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, या दूसरा मेथड क्या है, tan 180 लिख लें माइनस 60 डिग्री, वो भी मेथड ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें 1 आपका क्या है, ऑड है, तो tan कॉट के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड में tan की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो कॉट को लिखें 1/tan, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो माइनस अंडर रूट 3 फाइनल आंसर आ जाएगा। अब सी पार्ट के अंदर आपने क्या फाइंड करना है, cos 75 डिग्री फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, मेथड जो है cos 120 माइनस 45, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 75 डिग्री के बराबर बन जाए। तो cos अल्फा cos बीटा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। cos 120 डिग्री की जो वैल्यू है वो आपने कैलकुलेटर से भी आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपने ए फर्स्ट पार्ट के अंदर जो ए पार्ट है उधर कैलकुलेट कर लीजिए ना, तो उसका क्या आंसर बना था, -1/2। वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, cos 45 डिग्री 1/√2 प्लस साइन 120 डिग्री, ये आपने बी पार्ट के अंदर कैलकुलेट किया, √3/2, और साइन 45 1 डिवाइडेड बाई अंडर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आपके पास है √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 √2। अब उसके बाद डी पार्ट को भी कैलकुलेट करना है आपने,
डी पार्ट में वो कहता है कि आपने फाइंड करनी है वैल्यू cos 105 डिग्री, cos 105 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको यूज करना है। अब आप यहाँ पे देखें cos 105 इज इक्वल टू cos 180 माइनस 75। 180 को ब्रेक करें, 2 क्रॉस 92 आपका इवन है, तो नो चेंज, cos एज इट इज आ जाएगा, एंगल आ जाएगा 75। ये नेगेटिव क्वाड्रेंट की वजह से बना है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो cos 75 आपने सी पार्ट के अंदर वैल्यू कैलकुलेट की है, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें आप, ई पार्ट के अंदर आपने फाइंड करना है cos 285 डिग्री, और उसने कहा है कि आपने ये यूज करना है cos 360 डिग्री माइनस 75। तो आप क्या लिखेंगे, cos 285 डिग्री इज इक्वल टू cos 360 डिग्री माइनस 75। 360 को ब्रेक करेंगे, 4 क्रॉस 90 डिग्री, 4 आपका क्या है, इवन है, cos एज इट इज आ जाएगा, एंगल आएगा 75। अब आप यहाँ पे देखिए 285 डिग्री जो है वो 270 से ग्रेटर है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल बनता है 285। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो cos 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 √2। ये आपने सी पार्ट के अंदर कैलकुलेट की है ना वैल्यू cos 75 डिग्री की, वो यहाँ पे पुट कर देंगे डायरेक्ट। अब उसके बाद एफ पार्ट में वो क्या कहते हैं कि साइन 75 को आप फाइंड करें। अब एक मेथड है सिंपल, साइन 75 नहीं 15 को फाइंड करें। साइन 15 को कैसे लिखेंगे, 45 माइनस 30, तो ये बन जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा। तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस एज इट इज आ जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा। फार्मूला लगाएंगे और इसमें डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से वैल्यू फाइंड करेंगे और सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर बन जाएगा। अब इसका दूसरा मेथड क्या है कि आपने ई पार्ट के अंदर जो है, ये जो ई पार्ट है इसके अंदर आपने किसकी वैल्यू फाइंड की है, cos 285। अब आप यहाँ पे देखें cos 285 को आप लिख सकते हैं cos 270 प्लस 50। तो यहाँ पे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी ना जो फाइंड किया आपने ई पार्ट के अंदर, लेफ्ट साइड पे इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे, राइट साइड पे आप अलाइड एंगल का इस्तेमाल करेंगे। 270 को ब्रेक करेंगे, 3 क्रॉस 90 प्लस ये 15 एज इट इज आ जाएगा। अब 3 जो है वो आड नंबर है, cos साइन के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, क्वाड्रेंट जो है वो आपका क्या बन रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो पॉजिटिव 7 आ जाएगा, एंगल क्या आ जाएगा 15 डिग्री। इसका मतलब है साइन 15 डिग्री की वैल्यू डायरेक्ट आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। दोनों में से जो मेथड आपको बेहतर लगता है वो आप फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है, री राइट एज ए सिंगल एक्सप्रेशन। बेसिकली ये जितने भी पार्ट्स लिखे हुए हैं ये एक्सपेंड की शक्ल में लिखे हुए हैं, तो आपने इनको सिंगल एक या तो साइन में लेके जाना है या कॉज में या टेन के अंदर शिफ्ट करना है। तो अब आप यहाँ पे देखें जो बेसिक फार्मूले हैं ना इसके एक्सरसाइज के, वो टोटल है 6 फार्मूले हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये जो राइट साइड है ये आपकी एक्सपैंड फॉर्म है, और जो लेफ्ट साइड है वो आपकी क्या है, कंप्रेस फॉर्म। तो अब आप यहाँ पे देखें कंप्रेस फॉर्म के अंदर जो है, कंप्रेस फॉर्म के अंदर जो है एक सिंगल आपकी रेशो शो हो रही है, साइन एक सिंगल वैल्यू लिखी हुई है, मतलब रेशो यहाँ पे साइन कॉस कॉस साइन। तो इस फार्मूले में देखें इसकी लेफ्ट साइड वो भी एक सिंगल रेशो है, इसी तरह इस फार्मूले में देखें इधर भी एक सिंगल रेशो है, और इसी तरह इधर देखें इसमें भी एक सिंगल रेशो है। इसका मतलब है कि जो भी क्वेश्चन होगा आपने एक सिंगल रेशो के अंदर उसको कन्वर्ट करना है, एक सिंगल एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करना है, ये बात ध्यान रखें। तो अब आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 का वो क्या कहता है,
cos 6 थीटा cos 3 थीटा माइनस साइन 6 थीटा साइन 3 थीटा। ये आपका क्वेश्चन है। cos 6 थीटा cos 3 थीटा माइनस साइन 6 थीटा साइन 3 थीटा। इसको आपने कन्वर्ट करना है एक सिंगल एक्सप्रेशन के लिए। तो जो क्वेश्चन है उसको आप सबसे पहले लिखेंगे कि ये क्या वैल्यू है, cos 6 थीटा cos 3 थीटा माइनस साइन 6 थीटा साइन 3 थीटा। अब आप यहाँ पे देखें, आपके पास जो है ये जो वैल्यूज हैं, ये पहली वैल्यू है cos 6 थीटा, तो आप 6 थीटा को अल्फा ट्रीट करें, तो इस 6 थीटा के साथ रेशो कौन सी लगी हुई है, cos, आप लिख लें cos अल्फा। आगे क्या है cos 3 थीटा, आप लिखे cos बीटा माइनस साइन 6 थीटा है तो आप साइन अल्फा। पहली एंगल जो है वो अल्फा, दूसरा एंगल जो है वो क्या होगा, बीटा, साइन बीटा। अब आप यहाँ पे देखें cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये cos और cos दोनों क्या है, सेम, साइन और साइन क्या है, सेम। जब सेम आ जाए तो cos का फार्मूला, पहला एंगल होता है अल्फा, दूसरा एंगल क्या है, बीटा। यहाँ पे cos के केस में सेंटर में क्या आ रहा है, माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखें, ये आपका फार्मूला नंबर 3 है ना, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये किसके बराबर है, cos अल्फा प्लस बीटा। तो लिखने का मेथड दोबारा मैं देखिए कैसे लिखेंगे आप, आपने जो क्वेश्चन है ना उसको देख के लिखना है। cos एज इट इज लिखें, ये जो वैल्यू है ना इसकी जगह अल्फा लिख दें, और ये भी cos एज इट इज लिखें, इसकी जगह क्या लिख दें, बीटा लिख दें। फिर इसकी जगह क्या लिख दें, अल्फा लिख दें, और इसकी जगह क्या लिख दें, बीटा लिख दें। तो अब ये आपने सोचना है ये किसके बराबर होता है, दो cos और cos साइन साइन सेम वैल्यूज आ रही हैं, मतलब जो पेयर ये वाला पेयर और ये वाला पेयर जो है सेम है। तो यहाँ पे क्या बन जाए, एंगल को छोड़ के आपने देखना है, रेशियो में सेम है, cos cos साइन साइन। तो यहाँ पे cos का फार्मूला बन लगेगा, ब्रैकेट्स लगाएं, पहला एंगल है अल्फा, दूसरा एंगल है बीटा। तो cos का फार्मूला हो तो साइन चेंज करना होता है, इधर माइनस है तो इधर प्लस कर दें। तो अब आप यहाँ पे देखें जो क्वेश्चन है ना उसको, अब अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, cos 6 थीटा cos 3 थीटा माइनस साइन 6 थीटा साइन 3 थीटा इज इक्वल टू cos 6 थीटा प्लस 3 थीटा। क्योंकि आपने अल्फा की जगह क्या पुट, यहाँ पे लिख दें आप, पुट अल्फा इज इक्वल टू 6 थीटा, बीटा इज इक्वल टू 3 थीटा। तो ये सिंगल एक्सप्रेशन बन गया cos 9 थीटा। ये आपका फाइनल आंसर है। ये तो अभी एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है ना, तो आपने प्रॉपर फार्मूला अप्लाई करके मेंशन करना है। अगर वो शॉर्ट में आता है ये क्वेश्चन है तो आपने फार्मूला लगाना है। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है फिर तो आप डायरेक्ट देखेंगे कि ये cos का फार्मूला बनता है, पहला एंगल क्या है 6 थीटा, दूसरा एंगल क्या है 3 थीटा, सेंटर में माइनस है तो आपने दोनों एंगल को ऐड कर लिया। ये आपका फाइनल आंसर। अब उसके बाद सेकंड पार्ट देखें आप। अब सेकंड पार्ट की जो वैल्यू है वो है आपके पास यहाँ पे cos 7 थीटा cos 2 थीटा प्लस साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा। इसको कैलकुलेट करना है आप। तो फार्मूला आप मैंने कैसे समझाया, आपने कैसे लिखना है, आप हेडिंग दे दें यहाँ पे फार्मूला, यहाँ पे भी दे सकते हैं फार्मूले की। तो अब आप यहाँ पे देखें ये cos 7 थीटा है तो आप लिखें cos अल्फा, फिर cos बीटा, सेंटर में प्लस है तो प्लस कर दें, साइन 7 थीटा है तो साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये किसके बराबर होता है, cos cos साइन साइन सेम है, तो इसका मतलब है cos का फार्मूला लगेगा, पहला एंगल है अल्फा, दूसरा एंगल है बीटा, तो अल्फा बीटा
साइन चेंज करना है, इधर प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो आपने सिंपली फिर क्या पुट कर देना है, अल्फा की जगह 7 थीटा एंड बीटा की जगह 2 थीटा। तो ये वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, cos 7 थीटा cos 2 थीटा प्लस साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू cos 7 थीटा माइनस 2 थीटा। तो ये आंसर आ जाएगा cos 5 थीटा। ये एक सिंगल आपका क्या बन गया एक्सप्रेशन। अब उसके बाद देखें थर्ड पार्ट जो है वो क्या कहता है। अब थर्ड पार्ट के अंदर जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है साइन थीटा डिवाइडेड बाई 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 6 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई 3 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 6। इसको आपने सिंगल वैल्यू के अंदर शिफ्ट करना है। तो फार्मूला आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे, अब आप यहाँ पे देखें शुरू में क्या लिखा है साइन, तो आप लिखेंगे साइन अल्फा, उसके बाद क्या है कॉस कॉस बीटा, सेंटर में क्या आ रहा है प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, फिर उसके बाद कॉस, तो आप कॉस लिख देंगे, इस एंगल की जगह अल्फा लिख देंगे ना, और साइन बीटा। अब आप यहाँ पे देखें ये किसके बराबर होता है, वैसे तो अगर आपको फार्मूले याद है तो आप फार्मूला बैच भी कर सकते, फर्स्ट फार्मूले की राइट साइड पर ये इसके बराबर है। लेकिन अगर आपको फार्मूला नहीं समझ आ रहा तो आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि ये साइन है, ये काज है, और ये काज है, ये साइन है, तो डिफरेंट रेशो है। जब डिफरेंट रेशो हो तो साइन का फार्मूला बनेगा, पहला एंगल होता है अल्फा, दूसरा एंगल होता है बीटा। तो साइन का फार्मूला हो तो सेम साइन रखना होता है, ये प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। तो ये आपका फार्मूला क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आपने अल्फा की जगह थीटा बाई 3 पुट करना है और बीटा की जगह थीटा बाई 6 पुट करना है, ये आप यहाँ पुट करेंगे। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 6 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई 3 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा यहाँ, इज इक्वल टू साइन अल्फा की जगह क्या लिखना है, थीटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 6। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे, साइन आपके पास 6 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, टू थीटा प्लस थीटा, ये बन जाएगा साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 6। तो 3 को जब आप कटिंग करेंगे तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये आपका फाइनल आंसर, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा फाइनल आंसर। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें आप फोर्थ पार्ट के अंदर जो है वो क्या कहते हैं कि जो वैल्यूज दी हुई है वो दी हुई है साइन 138 डिग्री कॉस 46 डिग्री, फोर्थ पार्ट। साइन 138 डिग्री cos 46 डिग्री माइनस cos 138 डिग्री साइन 46 डिग्री, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे। तो फार्मूला लिखने का मेथड मैंने क्या समझाया, अगर तो आपको डायरेक्ट आता है डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज आप देखें यहाँ पे ये साइन है तो आप साइन अल्फा, दूसरी वैल्यू कॉस है तो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा एंड साइन तो साइन बीटा।
तो ये साइन है, ये काज है, ये काज है, ये साइन है, डिफरेंट रेशो है। तो साइन का फार्मूला बनेगा, एंगल आएगा अल्फा और बीटा। सेंटर वाला साइन जो है वो चेंज नहीं करना, क्योंकि साइन का जब भी फार्मूला बनेगा तो सेंटर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, सेम रहेंगे। तो आपने सिंपली अब क्या पुट कर देना है, अल्फा इज इक्वल टू 138 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल टू 46 डिग्री। ये वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, साइन 138 डिग्री कॉस साइन 138 डिग्री cos 46 डिग्री माइनस cos 138 डिग्री sin 46 डिग्री इज इक्वल टू sin 138 डिग्री माइनस 46 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखें साइन जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 से -6 आंसर क्या बन जाएगा 2, और 13 में से 4 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 9, तो 92 डिग्री बन जाएगा। तो ये आपके पास सिंगल एक्सप्रेशन। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें आप, फिफ्थ पार्ट के अंदर जो है जो वैल्यू दी हुई है, ये फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट के अंदर वैल्यू दी हुई है tan 75 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 75 डिग्री tan 45 डिग्री। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखें सबसे फार्मूला आपने लिखना है सबसे पहले। तो फार्मूला आपका क्या बनेगा, यहाँ फार्मूला यहाँ पे देखें tan, पहला वैल्यू क्या है 75 है तो इसकी जगह अल्फा कर दें माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। तो ये tan का फार्मूला बन रहा है ना, पहला एंगल अल्फा है, दूसरा एंगल क्या है बीटा है। न्यूमिनेटर में इधर क्या आ रहा है माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाए। तो अब आपने सिंपली अल्फा की जगह क्या पुट कर देना है 75 डिग्री, बीटा की जगह 45 डिग्री। तो tan 75 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 75 डिग्री tan 45 डिग्री इज इक्वल टू tan 75 डिग्री माइनस tan बीटा की जगह 45 डिग्री। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 माइनस 5 0 और 7 माइनस 4 3, तो ये वैल्यू बन जाएगी tan 30 डिग्री। अब उसने यहाँ पे कहा हुआ है कि आपने क्वेश्चन के अंदर जब एक्सप्रेशन लिखना है सिंगल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है या रीराइट करना है, तो फर्दर इसको कैलकुलेट नहीं करना, यहीं पे स्टॉप कर। लेकिन अगर आप फर्दर करना चाहते हैं कैलकुलेटर की मदद से चेक करेंगे तो इसका आंसर जो है वो बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई √3, ये आंसर बन जाएगा। अब लास्ट पार्ट देखें आप, जो 6 पार्ट है उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। सिक्स पार्ट की जो वैल्यू दी हुई है वो है tan 4 पाई बाई 3। 6 पार्ट tan 4 पाई बाई 3 प्लस tan 2 पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 4 पाई बाई 3 tan 2 पाई बाई 3। ये आपका क्वेश्चन है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, इसको आपने कन्वर्ट करना है सिंगल एक्सप्रेशन के अंदर। तो सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे, तो एडिंग देंगे फार्मूला। अब आप यहाँ पे देखें, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ उसके मुताबिक लिखना है tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan, जो भी आगे नंबर है उसको अल्फा ट्रीट करेंगे,
और सेकंड वाले को बीटा। अब ये tan का फार्मूला बना है, फर्स्ट एंगल अल्फा है, सेकंड एंगल क्या है, बीटा है। न्यूमिनेटर में जो साइन है वो साइन यहाँ पे आ जाए। अब आप सिंपल क्या करेंगे, अल्फा की जगह 4π/3 पुट करेंगे और बीटा की जगह 2π/3 को पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे पुट अल्फा इज इक्वल टू 4π/3 एंड बीटा इज इक्वल टू 2π/3। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे अल्फा अल्फा यहाँ पे है, बीटा और बीटा यहाँ पे है, इधर भी अल्फा है इधर भी बीटा है, तो इधर आपने इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। tan 4π/3 प्लस tan 2π/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 4π/3 tan 2π/3 इज इक्वल टू tan 4π/3 प्लस 2π/3 आ। अब आप यहाँ पे देखिए tan 3 एलसीएम आ जाएगा, 4π प्लस 2π, आंसर क्या बन जाएगा 6π। tan 6π डिवाइडेड बाई 3 कैंसिलेशन करेंगे आप तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास tan 2π। यहाँ पे आपने स्टॉप कर दिया। लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री बन जाएगा। तो कैलकुलेटर से चेक करेंगे tan 360, वो आंसर 0 देगा। तो इसका फाइनल आंसर अगर न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करना चाहते हैं तो 0।